हम जब किसी भी मामले में घिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हमारा भरोसा होता है कि हम सबसे पहले पुलिस के पास मदद मांगने पहुंचते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जा रहा था और इसी दिन राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी यानी कि जयपुर, यहाँ का एक बड़ा मशहूर थाना है सांगानेरी, वहाँ का एक कांस्टेबल, एक महिला जो कि पुलिस से मदद मांगने गई थी, उसके साथ रेप करता है। यही नहीं, वो महिला प्रेग्नेंट होती है और उसके साथ उसका 3 साल का मासूम बच्चा भी होता है, जो अपनी आंखों के सामने अपनी मां की इज्जत तार तार होते हुए देखता है। दिल को दहला देने वाली एक घटना है। इस मामले में आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आखिरी सच। हम आपको बताते हैं ये पूरी घटना विस्तार से। तो जयपुर का थाना सांगानेर, इस इलाके में एक कपल रहता है। 7 मार्च 2025 को इन लोगों से, पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। वो लोग इन दोनों को मारते पीटते हैं। महिला अपने पति के साथ सांगानेर थाने पहुंचती है और पुलिस से बताती है कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई। उसी टाइम एक पुलिस की टीम उसके घर भेजी जाती है। पड़ोसियों को थाने पे बुलाया जाता है, उनको डांट फटकार लगाई जाती है और कहा जाता है कि इस मामले में आगे जांच होगी। सब लोग अपने अपने घर चले आते हैं। अगले दिन यानी कि 8 मार्च को, जब महिला दिवस हो रहा था, पूरी दुनिया में महिलाओं के सम्मान की बात चल रही थी, उस वक्त इस थाने का सिपाही भागाराम इस कपल के घर पहुंचता है। पति काम से जा चुका होता है, पत्नी और उसका 3 साल का बच्चा घर पे मौजूद होता है। भागाराम उनसे कहता है कि कल वाली घटना में आपको अपना बयान दर्ज कराना होगा। महिला कहती है कि पति चले गए। वो कहती है कुछ नहीं, अभी अभी तुम दर्ज कराओ तो इसमें गिरफ्तारी की जाएगी और यहाँ पे ये लोग जब हम बयान लेंगे तो तुमको परेशान करेंगे, इसलिए तुम हमको कुछ दूर पे आकर फला जगह पर मिलो। अब महिला उस पुलिस कांस्टेबल के दबाव में आती है। वो अपने 3 साल के बच्चे को लेकर उस जगह पर पहुंचती है जहां भागाराम ने उसको बताया था। जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो भागाराम उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लेता है और कहता है कि चलो तुमको बयान देने चलना पड़ेगा। वहां से लेकर उसको एक होटल में पहुंचता है। होटल में जाता है भागाराम और होटल वाले से पूछता है कि ये मेरी परिचित हैं, इनका बच्चा है, इनके कपड़े खराब हो गए हैं, इसलिए अपना एक कमरा दे दो, कुछ देर में ये कपड़े बदल लेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे। जब वो आईडी मांगता है तो भागाराम उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं ही सांगानेर थाने में हूँ और 112 डायल पे चलता हूँ, तो मुझे नहीं जानते हो क्या। वो अपने दबाव में ले लेता है और दबाव में लेने के बाद वो 104 जो है उसका जो कमरा होता है उसकी चाबी लेता है और कहता है कि बस थोड़ी देर की बात है, अभी कपड़े ये बदल लेंगे, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तीनों उस रूम में पहुंचते हैं। रूम में पहुंचने के बाद कांस्टेबल भागाराम अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। उस 3 साल के मासूम बच्चे के साथ, उस महिला के साथ रेप करता है। जब वो चिल्लाने की कोशिश करती है तो अंडरगारमेंट्स उसके मुंह में डाल देता है। इस तरीके की वो घिनौनी हरकत करता है और उसके साथ दुराचार करने के बाद कहता है कि तुम अब चुपचाप अपने घर चली जाओ। अगर तुमने कहीं कोई शिकायत की या तुम्हारे पति ने कोई शिकायत की तो सोचना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। महिला अपने घर पहुंचती है, रो रो के उसका बुरा हाल होता है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो उसको वो पूरी दास्तान सुनाती है और कहती है कि इसके खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज कराओ। पति कहता है कि इससे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हम समाज में मुंह दिखाने वाले नहीं रहेंगे। लेकिन 2 दिन तक ये कश्मकश चलती रहती है और महिला कहती है कि नहीं, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आखिर में उसकी हिम्मत को देखते हुए पति भी जो है वो हौसला अपना दिखाता है और ये लोग पहुंचते हैं थाना सांगानेर। वहाँ के प्रभारी को जब पूरी घटना बताते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को, सर्किल का जो इंचार्ज होते हैं, उनको ये बात बताते हैं। उसके बाद भागाराम के खिलाफ सांगानेर थाने में ही एफआईआर दर्ज होती है बलात्कार की एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन भागाराम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही नहीं, उस महिला के, उसके पति के फ़ोन नंबर पे कॉल करके कांस्टेबल कहता है कि क्या हुआ, कर लिया तुमने अपने मन की, क्या हुआ मेरे साथ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पति को रगड़ डालूंगा और तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। अब आगे क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी भागाराम के खिलाफ, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इस घटना ने उस महिला को महिला दिवस के दिन एक ऐसा जख्म दिया है जो बहुत मुश्किल से भर पाएगा
और ऐसी महिलाएं जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, समाज को चाहिए कि उनके साथ बड़ा दिल दिखाए, उदार दिल दिखाए, उनको सम्मान दे, क्योंकि एक तो वो पहले से ही पीड़ित हैं, उसके बाद समाज के डर से वो कोई उल्टा कदम न उठा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।